ये है हमारी ज़मीन, हमारा घर। आप इस प्लैनेट के ही किसी हिस्से पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत सी तहज़ीबें पैदा हुई और वक्त के साथ इनका खात्मा हो गया। हमारी ज़मीन का सरकमफेरेंस यानी इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक का सफ़र 40,075 किलोमीटर है और ये हमारे सूरज के पास तीसरा सैयारा है और हमारे सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा सैयारा। ये वाहिद ऐसा प्लैनेट है जिसमें ज़िंदगी बढ़ने के लिए साज़गार माहौल मौजूद है। साइंटिस्ट कायनात में मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सीज, सूरज और सैयारों को खोज चुके हैं, मगर इन्हें अब तक कहीं भी ज़िंदगी के आसार नहीं मिले। ज़मीन का डायामीटर है 12,742 किलोमीटर, लेकिन ये पूरी कायनात के मुकाबले में एक रेत के ज़र्रे के बराबर है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पूरी कायनात की अब तक की डिस्कवर शुदा सबसे बड़ी चीज़ आखिर क्या है। तो दोस्तों, जब हम इस कायनात का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट ढूंढने के सफ़र पर निकलते हैं तो हम पर हैरतों के पहाड़ टूटते चले जाते हैं और ऐसे हैरत अंगेज़ इंकशाफात होते चले जाते हैं कि जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आज इस वीडियो में हम अपनी ज़मीन की इन्वायरमेंट से बाहर निकलकर इस कायनात की गहराइयों में झांकने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या है इस कायनात की सबसे बड़ी डिस्कवर शुदा ऑब्जेक्ट। और आई नो आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये हम इंसानों को हमारी औकात याद दिलाती है कि जब ये ऑब्जेक्ट इतने बड़े हैं तो इनको पैदा करने वाली ज़ात खुद कितनी बड़ी होगी। सो वेलकम टू माई चैनल एस्ट्रोनॉमी टॉप फैक्ट्स। तो दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़े सैयारे का नाम जुपिटर है, जो ज़मीन से तकरीबन 60 करोड़ किलोमीटर दूर है और ज़मीन से इतना बड़ा है कि इसमें हमारी ज़मीन के साइज़ की 1300 ज़मीनें समा सकती हैं। जुपिटर एक गैस जाइंट है, यानी ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, यानी ज़मीन की तरह इसकी कोई ठोस सरफेस मौजूद ही नहीं है जहाँ पर कोई जानदार कदम रख सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुपिटर का इतना बड़ा साइज़ भी हमारे सूरज के सामने एक छोटा सा नुक्ता नज़र आता है, क्योंकि हमारे सूरज में जुपिटर जैसे 1000 सैयारे समा सकते हैं और सूरज हमारी ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। यानी हमारे सूरज में हमारी ज़मीन जैसी 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं, लेकिन हमारे सूरज का साइज़ भी हमारी यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सूरज से भी अरबों खरबों गुना बड़े सितारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं। और अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सितारा जो मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है वो है UY स्कूटी, जो ज़मीन से तकरीबन 5100 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। यानी इतना दूर कि अगर आप दुनिया की तेज़ तरीन यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी सफ़र करें तब भी आपको इस सितारे तक पहुंचने में 5100 साल लग जाएंगे। ये 2.7 बिलियन किलोमीटर के डायमीटर तक फैला हुआ है और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारे सूरज जैसे 400 करोड़ सूरज फिट हो सकते हैं और इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में लाइट को भी 2 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर इसका मुआवजा ज़मीन के साथ किया जाए तो ज़मीन इसके सामने एक एटम के ज़र्रे से भी छोटी है, क्योंकि इस एक सूरज के अंदर हमारी ज़मीन जैसी 650 ट्रिलियन ज़मीनें समा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सितारा वाहिद एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कायनात में खोजा गया अब तक का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि कायनात में क्योज़ार नाम के बहुत बड़े मैसिव ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो दूसरे तारों को खाकर अपना साइज़ बढ़ाते रहते हैं और इनसे निकलने वाली रोशनी कायनात की सबसे चमकदार रोशनी होती है। टॉन 618 क्योज़ार, जो कि ज़मीन से तकरीबन 3.7 मिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा और चमकदार क्योज़ार है, जिसकी चमक 140 अरब सितारों की चमक के बराबर है। यानी कुल 1000 गैलेक्सीज को भी आपस में मिला दिया जाए तो वो भी इसकी चमक के सामने मान पड़ जाएंगी। इसका साइज़ 198 बिलियन किलोमीटर है और इंसानों के पास मौजूद अब तक का सबसे तेज़ तरीन एयरक्राफ्ट, जिसे कहते हैं न्यू होराइज़न, इसको भी इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने के लिए 400 साल लग जाएंगे। इस एक सिंगल ऑब्जेक्ट में UY स्कूटी जैसे
4.5 लाख सितारे समा सकते हैं। अब यूनिवर्स में सबसे बड़ी सिंगल ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो वो यही टॉन 618 क्यूसार है, क्योंकि अगर हमें इससे भी बड़े ऑब्जेक्ट को कायनात में ढूंढना है तो वो हमें सिंगल ऑब्जेक्ट में नहीं बल्कि एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर की शेप में मिलेंगे, जिसका साइज आपके दिमाग को चकरा कर रख देगा। यूनिवर्स में नेबुलाज एक ऐसी जगह होती हैं जो गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादलों पर मुश्तमिल होती हैं और इन जगहों पर सितारे पैदा होते हैं। सबसे बड़ा नेबुला का स्ट्रक्चर जो इंसानों ने अब तक डिस्कवर किया है वो ज़मीन से 6500 से 10,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसे कैरेना नेबुला कहते हैं। यहाँ सितारों के फटने की वजह से जमा होने वाले डस्ट के बादल कई लाइट ईयर की दूरी तक फैल जाते हैं। ये नेबुला 460 लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है, यानी अगर आप इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी 460 साल तक सफ़र करना होगा। याद रहे कि लाइट इस कायनात में सबसे तेज़ ट्रैवल कर सकती है। ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है, यानी 1 सेकंड के अंदर ये हमारी ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकती है। लेकिन ये कायनात की वुसअतों में कछुए की चाल से भी सुस्त है। क्या आप जानते हैं कि कैरेना नेबुला जहाँ सितारे पैदा होते हैं टॉन 618 क्यूसार ब्लैक होल से भी 22,000 गुना बड़ा है, लेकिन इस तरह के तकरीबन 3,000 से ज़्यादा नेबुलाज सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं और ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है, जिसके अंदर 500 अरब से भी ज़्यादा स्टार्स या ज़मीन पर मौजूद टोटल रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा सितारे मौजूद हैं। ये इतनी बड़ी है कि हम इंसान आज तक इसकी स्पाइरल शेप को कभी देख ही नहीं पाए और ना कभी देख पाएंगे, बल्कि इसके आसपास मौजूद गैलेक्सीज की शेप को देखकर हमने इसके साइज़ का अंदाज़ा लगाया है। मिल्की वे गैलेक्सी कैरेना नेबुला से साइज़ में 230 गुना बड़ी है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी गैलेक्सी भी यूनिवर्स के साइज़ के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे बड़े साइज़ की गैलेक्सी की बात करें तो IC 1101 का इसमें कोई मुकाबला नहीं, जो ज़मीन से 100 करोड़ लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी है। यानी ये इतनी दूर है कि अगर हम इंसान आज इसे अपने टेलीस्कोप से देख रहे हैं तो हम इसे आज से 100 करोड़ साल पहले के टाइम में देख रहे हैं। ये साइज़ में 40 लाख लाइट ईयर की दूरी तक फैली हुई है और इसमें 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हज़ारों गैलेक्सीज मिलकर गैलेक्सीज के ग्रुप बनाते हैं, जिसे क्लस्टर्स कहते हैं, जबकि क्लस्टर्स भी मिलकर ग्रुप बनाते हैं, जिसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। और जिस सुपर क्लस्टर में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी मौजूद है उसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। और ये विर्गो सुपर क्लस्टर 55 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। और ये विर्गो सुपर क्लस्टर भी इससे भी बड़े सुपर क्लस्टर यानी कि लिनाकिया सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो कि खुद 250 मिलियन लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। लेकिन अब तक का खोजा गया जो सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है उसे कहते हैं कैलियम सुपर क्लस्टर, जो कि 91 करोड़ लाइट ईयर की दूरी तक फैला हुआ है। और ये लिनाकिया सुपर क्लस्टर से भी 1.7 टाइम्स बड़ा है, लेकिन इसका साइज़ भी यूनिवर्स के साइज़ के कंपैरिजन में रेत के ज़र्रे के बराबर है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर, जिसका नाम है हर्कुलस कोरोना बोरेलिस ग्रेट वॉल, जो कि 10 बिलियन लाइट ईयर तक फैला हुआ है। यानी अगर आप इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना चाहते हैं तो आपको स्पीड ऑफ लाइट से भी 10 अरब साल लग जाएंगे। और इस सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर 10 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सीज आसानी से समा सकती हैं। इस तरह के अरबों खरबों सुपर क्लस्टर से मिलकर बनी है हमारी ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसका साइज़ 99 बिलियन लाइट ईयर है। और ये तो कायनात का वो हिस्सा है जिसके बारे में हम इंसान आज जान पाए हैं, क्योंकि इसके पार क्या मौजूद है हम नहीं जानते। साइंटिस्ट का कहना है कि जितनी यूनिवर्स के बारे में हम आज जानते हैं
वो इस यूनिवर्स का ओनली 1% हिस्सा है। हो सकता है कि यूनिवर्स के बारे में जितना हम आज जानते हैं ये सिर्फ एक गोल्फ बॉल के बराबर हो जो किसी बड़े स्ट्रक्चर के अंदर रखी गई हो। इसके अलावा हमारी साइंस के अंदर एक मल्टीवर्स थ्योरी भी मौजूद है जो ये कहती है कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जैसी और भी बहुत सी यूनिवर्सेस मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब इनका साइंस कितना बड़ा है हम नहीं जानते। हाँ, इतना अंदाज़ा हो गया है कि इनको पैदा करने वाली ज़ात खुद कितनी बड़ी होगी, जिसकी मुट्ठी के अंदर क़यामत के दिन 7 आसमान होंगे और दूसरी मुट्ठी में 7 ज़मीनें। और यही तो है अल्लाह अकबर का असल मतलब। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। और मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।